यहाँ पर कट्टरपंथी नहीं चलेगी, पत्थरबाजी नहीं चलेगी। यहाँ आराम से रहो, आराम से रहने दो। मान जाती है, वो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। कोई देश है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो, अपने देश का, अपने राज्य का बोलेगा। हमारा देश है, हमारा सनातन है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो। मुस्लिमों के जुलूस में आपने कभी हिंदुओं को पत्थरबाजी करते देखा? जी कभी नहीं देखा होगा कि और मतलब किसी पार्टी ने अपना बस वोट बैंक के लिए संभल हिंसा को लेकर उसमें सबने बयान दिया, लेकिन बांग्लादेश को लेकर किसने बयान दे दिया? मतलब अगली दूसरी पार्टी। तो दोनों करो, क्योंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं, हमें भी पता है। क्या सेकुलरिटी थी पहले? नहीं थी। अब आ गई है ना। अब बस जिसकी सरकार नहीं बन पा रही है वो फालतू के विज्ञापन चला रहा है। क्या लगता है इस सरकार में आपको सुरक्षा मिल रही है, शासन बढ़िया है, टाइट है, क्या समझते हैं? हमें तो भैया शासन हमारे उत्तर प्रदेश में तो सबसे बढ़िया लग रहा है। पहली बात ठीक है। मैंने विकास देवी कीर्ति सर का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि मैं जब नोएडा गया था, नोएडा सेक्टर में, वहाँ यूपी से बॉर्डर लगी जाता है, तो वो कह रहे थे कि एक समय था कि वहां पर कोचिंग नहीं चल पाएगी, बम फोड़ देंगे वहां के लोग। क्यों? अपना दबदबा बनाए, सियासी दबदबा, ठीक है। या फिर हमारा जो एक ग्रुप हो गया वो मजबूत माना जाए, या फिर हमको चंदा मिले हर वक्त, ऐसा लोग बोलते थे, ठीक है। उसमें मुस्लिम हिंदू नहीं देखते थे, उसमें बस ये था दबदबा है, दबदबा रहेगा, ठीक है, ये कहानी चलती थी। लेकिन जब वो 2018 या 19 में, तो 20 की बात है ये, कि जब ये आए थे विकास देवी कीर्ति सर, तो वहां की लड़कियों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हें कैसी सरकार लगती है? तो उसने ये जो एक बात कही थी, सबसे बड़ी बात, कि सर 2017 के पहले हम लोग खुलेआम घूम नहीं पा रहे थे। आज हम किसी भी वक्त रास्ते पे निकलते हैं तो बहन की नजर से ना देखा जाए तो बेटी की नजर से देखे जाएंगे, पर रेप की नजर से कोई नहीं देखता है अब। लेकिन इस सरकार में काफी रेप हुए हैं, तो क्या उनके साथ परिणाम कैसा निकला है ये तो बता दो। अच्छा एक बात बताओ, पहले जो रेप होते थे वो दबाए जाते थे, पता है? नहीं पता शायद, अधिकतर लोगों से वो दबाए गए हैं रेप, ठीक है। आज की सरकार में रेप हुए हैं तो दिखाया गया है, फिर परिणाम भी वैसा ही हुआ है। पहले छाती में बुलडोजर, फिर घर में बुलडोजर, या पहले घर पे बुलडोजर, बाद में छाती में बुलडोजर। चलेगा तो भाई चलेगा, ठीक है, क्योंकि न्याय मिलेगा, न्याय मिलना है। इस सरकार में न्याय की आप मांग सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग ये देखे हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है ये, मतलब सबके हित में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये सब नहीं देखा जाता। न्याय क्या है, संविधान क्या कहता है, और हमारा देश कैसा है, ठीक है, मानसिकता पे है, ठीक है। यहाँ पर कट्टरपंथी नहीं चलेगी, पत्थरबाजी नहीं चलेगी। यहाँ आराम से रहो, आराम से रहने दो, सुख से रहो, सुख से रहने दो। हमारा जो सनातनी जो एक विचारधारा मानी जाती है, वो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। कोई देश है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो, अपने देश का, अपने राज्य का बोलेगा। हमारा देश है, हमारा सनातन है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो। इस पर अब दूसरे लोग बोले कि विश्व का कल्याण, हाँ, उनसे हमसे क्या मतलब? नहीं है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार मानते हैं, ठीक है। ऐसी विचारधारा आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ अपने यहाँ मिलती है। ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी है इस सरकार में, कुछ लड़कियां अनसेफ महसूस कर रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि जब से सरकार आ गई, जो मुस्लिम कमेटी सोचती है कि एक तरफ से मुस्लिम के विरोधी में है, क्या सोचते हैं अतुल सिंह, आप बताइए। क्या है साहब? जो मुस्लिम कमेटी है वो सोचती है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी आ गई है, इस सरकार ने काफी विरोध फैलाया है, हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है? जो अवैध निर्माण होगा उसको तो तोड़ा ही जाएगा। जैसे मस्जिदें हैं, बहुत सी अवैध थी, जो वैदिक तरीके से बनी है वो तो आज भी सेफ है मस्जिदें, लेकिन जो कब्जा करके मतलब हर जगह मस्जिदें बना दी गई, तो अब वो जांच के द्वारा मतलब वो दूसरे के मतलब सरकार के उसमें निकल रही हैं, तो फिर उनको तो तोड़ा ही जाएगा ना। तोड़ा जाएगा, लेकिन वो तो 100-150 साल हो गए हैं, अब क्यों तोड़ रहे हैं उनको? लेकिन अब अवैध कब्जे में बनी थी, तो सरकार, अगली सरकार ने नहीं कुछ किया, तो अब दूसरी सरकार आई है तो वो कर रही है। हाँ। मतलब आप सरकार के काम से खुश है? बिल्कुल खुश है। अब आपने भी देखा होगा, जो भी उपद्रव होता है, विवाद होता है, कभी मुस्लिमों के जुलूस में आपने कभी हिंदुओं को पत्थरबाजी करते देखा? जी कभी नहीं देखा होगा। जब भी इन व्यक्ति विशेष मतलब वर्ग से क्यों ऐसा हुआ करता है, हमें तो यही समझ में नहीं आता। हिंदू भी अगर जैसे कहते हैं ईद वगैरह आती है, मतलब उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हमारे त्योहार में किसी ने मुबारकबाद दी कभी? मतलब हम तो मतलब सेकुलर बन जाएंगे, लेकिन अगला तो हमारे साथ उस तरह का बिहेव करे। हाँ। लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? वो तो बहुत गलत हो रहा है। देखिए वहां पर क्या कहते हैं, दबाव के दम सर क्या कहते हैं, वो इस धर्म पर मतलब परिवर्तन करवा रहे हैं। बहुत मतलब गलत हो रहा है। शेख हसीना देखिए, मतलब प्रधानमंत्री उसके घर में जाकर उसके मतलब पूरे घर में कब्जा कर लिया, जैसे तालिबान में हुआ था। धीरे धीरे
हर जगह यही तो होता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए, जब भी फिलिस्तीन का जब मैटर आप सुने कि नहीं सुने, फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन में जब भी वो हो रहा था तो यहाँ के जो मुस्लिम व्यक्ति थे विरोध कर रहे थे। अब बताइए, जो हिंदू में, बांग्लादेश के हिंदू में अत्याचार हो रहा है, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या है उनकी मानसिकता? आप समझ रहे हैं कि ये किसकी बात है? ये इजराइल की बात है। इजराइल से मुस्लिम क्यों चिढ़ता है? क्योंकि इजराइल ने अकेले 6 देशों की वाट लगा के रखी है जी। ठीक है। क्यों? देखो पहली बात तो इजराइल को बनने नहीं दिया जा रहा था, बनने पे भी मुसीबत थी। हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को जलवाया था, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ था ठीक है। वो लोग अपने दम पे बने हैं, उन्होंने खुद कब्जा किया ठीक है, मानते हैं कब्जा किया है। आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने भी तो उनके साथ गलत किया ना ठीक है। आज हमारे यहाँ का मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम सोच करके इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक है। वही चीज जब बांग्लादेश में हो रही है तो सरकार भी चुप है। आप कभी देखिएगा, वो जो सरकार है ना, जिसके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भी उसी के पक्ष में है। क्यों नहीं एक भी बयान आ जाए उसके खिलाफ, एक भी बयान कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है, उसी दिन बांग्लादेश में सब होना रुक जाएगा। क्योंकि उस सरकार के ही हाथ पे है। हमारे देश से अभी यूनुस खान भी वही है। अभी आपने भी देखा होगा मायावती जी ने कितना बेहतरीन इंटरव्यू दिया। और कोई और भी जो अगली सरकारें हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, उसने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। मायावती जी ने हिंदुत्व की बात करी, बांग्लादेश में खुलकर बोला। तो ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत है ना, मतलब हम किसी मतलब वो, लेकिन उन्होंने सपोर्ट तो किया, हिंदुत्व का सपोर्ट किया। बिल्कुल, ये बात हमें पसंद आई कि और मतलब किसी पार्टी ने अपना बस वोट बैंक के लिए संभल हिंसा को लेकर उसमें सबने बयान दिया, लेकिन बांग्लादेश को लेकर किसने बयान दे दिया? अगली दूसरी पार्टियों ने। जी। ये बताइए, जो बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं, क्या सोचेंगे, क्या यहाँ लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्या सोचते हैं? अगर लाना है तो लाना है ठीक है, अगर नहीं लाना है तो वहीं पर उनको सुरक्षा देनी है। चाहे वो भारत के सैनिक, जिस हाल में किया जाए, चाहे वो देखो, चाहे वो भारत के सैनिक दें उनको सुरक्षा, चाहे तो बांग्लादेश के सैनिक दें। सैनिक किसके लिए होता है? सैनिक देश के लिए होता है, किसी जाति के लिए नहीं होता है ठीक है। दूसरी बात, वहां पर गलत हो रहा है, ये सब कोई जानते हैं। वहां की वीडियो वायरल है भैया ठीक है, वहां के मंदिरों को तोड़ा गया है। और जब बाढ़ आई थी ना अभी, तो वहीं के मंदिरों ने उनको संरक्षण दिया था, उन्हीं मुस्लिमों को खाना खिलाया था, उनको बचाया था। तो ये क्या है? ये महानता है हमारे सनातन धर्म की, जो आज भी रुका हुआ है। वरना भारत में आज भी इतना हिंदू है कि बांग्लादेश में अगर चढ़ाई कर दे तो शायद बांग्लादेश हट जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए पूरी तरह से। पाकिस्तान उसका सपोर्ट कर रहा है, क्या बोलेंगे? पाकिस्तान इसलिए देखो, फिर वही जाति विशेष आ गया ना ठीक है। वो अपना देखते हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, उनकी खुद की औकात कितनी रह गई है। अरे भैया, उनकी आप जीडीपी देखिए, 380 बिलियन ठीक है, 380 बिलियन डॉलर इतनी है उनकी क्या जीडीपी। हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन है ठीक है। मुकेश अंबानी के पास धन संपत्ति है माना जाए तो सबके पास ही है। हमारे देश के जितने भी, हमारे देश के जब टॉप 100 रिचेस्ट मैन निकाले जाते हैं, तो वहाँ के टॉप 10 का जो फर्स्ट होता है वो हमारे टॉप 50 में भी नहीं आता। 50 में नहीं आता। अब बताओ कितना गिरा हुआ, मतलब 50 के भी नीचे गया। भी भारत को गिराने की क्षमता रखता है वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जज्बा है। वो कहते हैं हमारे पास जज्बा है और कुछ नहीं है ठीक है। और फिर एटॉमिक देश है हम, चलाना आता नहीं वो बात अलग है ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा है ना कि हम मानते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, हम चांद को उनको चांद पे जाने का, जो हमारे झंडे पे ही चांद है ठीक है। ऐसी मानसिकता वाले लोग कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं ठीक है। हम भी आराम से प्यार से बात कर रहे हैं, जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, वरना उनका तो बस वही है कि अगर उनको संरक्षण नहीं मिलना है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए भैया, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, प्रदर्शन होगा, हर जगह आवाज उठा रहे हैं। हिंदुओं को सेफ किया जाए, उनके साथ बहुत ही ज्यादा मतलब अत्याचार किया जा रहा है उधर। उनकी